आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर सहित देश भर के जो आंदोलन कर रहे युवा हैं उस पर पहली बार क्या बोला है? प्रधानमंत्री के इस बात का देश के युवा ने कैसे जवाब दिया है? आखिर जंतर मंतर में मौजूद प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान को लेकर क्या सोचते हैं? पहली बार युवाओं के आंदोलन पर बोलना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी की बात को युवाओं ने कैसे जवाब दिया है? दोस्तों, आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को यह बात समझ में आ ही गई कि जंतर मंतर से जो आंदोलन शुरू हुआ था उसने देश भर में अपने पैर पसार लिए हैं और इसके बाद ये सरकार इतनी घबराई हुई है, इतनी नर्वस है कि मोदी जी जो केवल करते हैं तो अपने मन की बात करते हैं, आखिरकार वो छात्रों पर बोले हैं। अभी से कुछ देर पहले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से कहा है, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक से सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने जो इतने सारे फैसले लिए हैं युवाओं के हित के लिए, ये उनमें से एक निर्णायक कदम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई भी मामला पेपर लीक का होगा तो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने कम से कम पहली बार एड्रेस किया कि हाँ, पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है देश में, जिसकी वजह से देश का युवा इस वक्त सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। लेकिन इसका जवाब भी तुरंत आ गया दोस्तों। सीजेपी ने तुरंत इसका जवाब देते हुए कहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो आपको लेना पड़ेगा। देखिए, सीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जी हाँ, मतलब सीजेपी का क्लियर आंसर आ गया कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट से काम नहीं चलेगा। अच्छा, दिलचस्प है कि मोदी जी कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलेगा, तो ये तो चलना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी इसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि क्यों बता रहे हैं? उनकी गटर मीडिया तो बताएगी, उसका तो काम ही यही है। लेकिन मोदी जी को ऐसा क्यों लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले तो ये बहुत बड़ी बात है? यही तो होना चाहिए था, ये अभी तक चला क्यों नहीं? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मोदी जी ने तो एक्चुअली में ये बात बोलकर खुद बहुत बड़ी गलती कर दी और ये स्वीकार कर लिया कि जो बेसिक काम होना चाहिए था वो अब तक ही सरकार नहीं कर पाई, और उसको ऐलान के तौर पर उनकी मीडिया भले ही सेलिब्रेट कर रही हो लेकिन सीजेपी सेलिब्रेट नहीं कर रही है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर क्या हालात है दोस्तों जंतर मंतर में क्या माहौल है और जंतर मंतर के लोग क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान से खुश हैं? अब आप मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए जो कुछ घंटे पहले मैंने जंतर मंतर से की है। देखिए, यहाँ पर इस वक्त जंतर मंतर के बिल्कुल बीच में खड़ी हूँ मैं, और भीड़ आप यहाँ पर देख लीजिए, सबके हाथ में खुद के बने पोस्टर्स हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश बलिया। बलिया से सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? जी मैम, बागी बलिया से आए हैं। 1000 किलोमीटर से हम लोग आए हैं चल के। कब आए हैं? बस अभी हम लोग कल शाम से यहाँ पे हैं। 20 के बाद आए हैं आप? नहीं, नहीं, पहले भी हम लोग आए थे। उसके पहले हम लोग आए थे और 20 को भी हम लोग आए थे, ठीक है। लेकिन भगदड़ की वजह से हम लोग फिर चले गए अपने क्वार्टर पे। आज फिर हम लोग यहाँ आए हैं। अच्छा, आप लोग तो डबल इंजन से आए हैं। आपके यहाँ तो डबल इंजन दौड़ रहा है। डबल इंजन हमारे यहाँ फेल हो गया है, डबल इंजन जबरदस्ती घिसा जा रहा है। हाँ, अरे आपके योगी जी की सरकार है, सुनते जबरदस्ती डबल इंजन घिसा जा रहा है। योगी जी की सरकार से रह गई है, इंजन तो निकल गया, बैलगाड़ी में चल रही है अब सरकार। तो क्या मांग लेकर आए यहाँ? क्या मांग लेके आए? बताओ इधर। आप बताइए, क्या मांग लेके आए हैं? मांग ये है कि जितने भी बच्चे मर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी लिया जाए, और साथ साथ ये बच्चों को मतलब कि सांत्वना दिया जाए कि कभी अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ये भरोसा दिया जाए। हाँ, एकदम भरोसा देना पड़ेगा किसी भी हाल में। अच्छा, सरकार कह रही है कि जो लोग आए हैं ना, सब पॉलिटिकल पार्टीज इनको बुला रही है, ये सब अपने आप नहीं आ रहे हैं। जो पढ़ने वाले वो तो कॉलेज में, ये सब फालतू लोग आ रहे हैं यहाँ पर। आप लोग कार्ड दिखाएं। आप रैंडम किसी से भी जाके पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई पैसा लेके आया हो तो बताइएगा। हर रैलिया में, हर पार्टी की रैली में लोग पैसा देके बसों में भर भर के लोगों को बुलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक कोई ना कोई है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर हम विरोधी पार्टी के समर्थक हैं तो हम यहाँ नहीं आ सकते हैं। जो रनिंग में है उसके हम समर्थन कर रहे हैं तभी आएंगे, ऐसा तो है नहीं। पार्टी के समर्थक हम भी हैं, बाकी सब लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टी के लिए हम लोग नहीं आए। यहाँ पे हम स्टूडेंट के लिए आए हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उन लोगों के साथ हैं कि ताकि उन लोगों को हम लोग को हिम्मत हो रहा है। उसके आप लोग स्टूडेंट हैं? जी, जो भी गलत हो रहा है
हम उसके लिए आए हैं। आप पार्टी कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। अच्छा, तो क्या मांग लेकर आए हैं या वाइब चेक करने आए हैं? वाइब चेक तो नहीं, मेरा बेसिकली 2 कंसर्न है। मैं मेडिकल फील्ड से भी हूँ और मैं मेडिकल के एडमिशन्स भी नर्चर करता हूँ। मेरी खुद की कंसल्टेंसी है जिसमें हम नीट यूजी के कैंडिडेट, मतलब हम लोग डॉक्टर बनाते हैं। फ्रैंकली बताऊँ आपको तो सर, क्या बात हो रही, नहीं बना पा रहे क्या आजकल? 2 चीज़ें हैं मेजर कंसर्न। कैंडिडेट का जो चाहना है कि हम लोगों का रिजल्ट सही नहीं आया, पहले तो उस पर सोच लेना चाहिए गवर्नमेंट को क्या वो चीज़ सही है या नहीं। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न, क्या ये प्राइवेट के अंदर जो इन्होंने मेडिकल को इतना महंगा कर दिया है, 40 लाख 50 लाख फीस, तो क्या सिर्फ MBBS डॉक्टर बनना अमीरों का ही सपना है या फिर एक गरीब आदमी बन सकता है? गवर्नमेंट के पास लिमिटेड सीट कितनी है? अगर बात करते हैं आज स्टैट्स की, तो गवर्नमेंट के पास अनरिजर्व कैटेगरी में 27-30 हज़ार रैंक तक एडमिशन हो रहे हैं। उसके बाद के बच्चे कहाँ जाएं? और एडमिशन हमारे इंडिया के अंदर 11 लाख 12 लाख रैंक के भी हो रहे हैं, तो वो सब प्राइवेट सीट्स ले रहे हैं। जो 2 करोड़ दे रहा है, तो क्या उसका मेन मोटिव ये रहेगा कि वो हमें नर्चर करे या हमें बेहतर बनाए, या उसका मोटिव ये रहेगा कि वो आगे जाके अपने पैसे रिकवर करे? तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट प्राइवेट किस तरीके से बाइफरकेशन करना है, फीस पे कैपिंग, मेरे हिसाब से ये भी सोचना चाहिए। एक मिनट, पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बहस होनी चाहिए। एक बार कंसिडर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हर एक व्यवस्था की बात होनी चाहिए। रेप पे बात होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था पे बात होनी चाहिए, जितने भी दुर्घटना हो रहा है उस पर बात होना चाहिए, हर चीज़ पे बात होना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत है। आपको लगता है सरकार जवाबदेही से बच रही है, इससे गुस्सा ज्यादा भड़क रहा है? 1 महीने से ये सब हो रहा है, जवाब देने से बच रही है, साफ दिख रहा है। 20 तारीख को मांगा गया था, अगर सरकार चाहती कि सब कुछ शांतिपूर्ण से चले सिस्टम में और उनका इस्तीफा दिया जाए, तो 20 तारीख को इतने बच्चे ना मारे जाते, ना नहीं ले पा रहे इस्तीफा मोदी जी। अब ये मोदी जी रेपिस्टों के समर्थन में है, पेपर लीक के समर्थन में है, तो हम उनसे क्या कहें? सांस नहीं ले पाते, इस्तीफे का खाक लेंगे किसी का, वो खुद की मर्जी से सांस नहीं ले रहे। किसकी मर्जी से ले? आप कैसे? पता, हमें नहीं पता, हम तो इस देश के युवा हैं, हमें तो फांसी चाहिए, फांसी दे दो। अभी बाहर के देश का एक ट्रम्प का नाम सुनिए ना आप। अभी मोदी जी को किलर साबित कर दिया है बोल के, एक वीडियो में आप देखी हैं? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का जिसको किलर बोला जाएगा? और तुम खिखी कर रहे हो बैठ के उसके सामने। तुमको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है तो कहाँ चले गए हो वहाँ पे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ये बात। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? हम इन लोग के साथ ही हैं। आप यूपी बलिया से आए हाँ, हैं? साथ ही में हम लोग आए हैं। हम बस ये कहना चाहते हैं, ये जो रनिंग सरकार चल रही है, कि आप इस युवा की बात मानिए, तो ये युवा आप पे बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि एक कहावत है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये आपको बहुत भोगना पड़ जाएगा आने वाले समय में। इससे अच्छा है कि आप हमारी मांगे मानिए और अपनी इज्जत कुछ बचाइए। आपको लगता है जवानी चल पड़ी है? जवानी चल पड़ी है। देखिए ये भीड़ जो है, ये जवानी है युवा की। पूरी इंडिया की जवानी चल पड़ी। मैं धर्मेंद्र प्रधान से यही कहना चाहूँगा अपने लहजे में, एक बार अपने भोजपुरी माटी में, बोलिए। कि कतनो करबो माई माई, अब की बारी इस्तीफा चाही। अच्छा। जी, जान बाची ना है बरी के। बलिया वालों की तो भोजपुरी बहुत बढ़िया होती है, बिल्कुल एकदम मीठी भोजपुरी बोलते हैं। बढ़िया है कि खराब है हमें नहीं पता, लेकिन कतनो करियन माई माई, अब की बारी इस्तीफा चाही। हाँ, अच्छा, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ और लोग यहाँ पर है। अच्छा, बलिया से, यूपी से, बिहार से, मतलब आप माहौल देखिए जरा, भीड़ देखिए यहाँ पर। आपको यहाँ इतने लोग मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आइए, सॉरी मैं आ जाऊँ? आ जाऊँ। देश बचाने निकले हैं, हमारे साथ चलो। अरे हम भी मांगे आजादी, अरे तुम भी मांगो आजादी, अरे हम भी मांगे आजादी, अरे तुम भी मांगो 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 आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, अरे तुम भी मांगो आजादी, अरे ये भी मांगे आजादी, अरे वो भी मांगे आजादी, अरे हम भी मांगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। वंदे मातरम। मतलब यहाँ आकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसे गूज़ बम्स हो जाएंगे, इस तरह के नारे।